जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल डॉक्टर साहब ने पूछा कि गुरुजी कथाएं इतनी हो रही हैं, भागवत प्रवचन खूब हो रहे हैं, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं और पापाचार और हो रहा है, अत्याचार और हो रहा है, अधर्म और बढ़ रहा है, क्यों? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा है, कथाएं चाहे जितनी हो, लोग कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि कथावाचक जो है वो कहता तो है कि अपने माता पिता की सेवा करो, उस ऊंचे सीट पर बैठ करके संदेशा देता है बढ़िया, उद्देश्य बढ़िया देता है, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करता। हम कथा व्यास कहते तो कुछ हैं और करते कुछ और हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के दूसरे होते हैं, खाने के दूसरे होते हैं। तो ऐसे कोई भी कथा व्यास हो, उद्देश्य तो बड़ी अच्छी अच्छी देता है वो, कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता को भगवान मानो। लेकिन उससे पूछो कि क्या वो अपने माता पिता को भगवान मानता है? ऐसे ऐसे कथा व्यास हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में है और क्षेत्रों में है ऐसे ऐसे कथा व्यास कि उद्देश्य तो देते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता की सेवा करो, लेकिन अपने माता पिता को एक टुकड़ा रोटी नहीं दे सकते। माता पिता उनके डर के मारे, जिसे कसाई को देखकर बकरा डर जाता है, वैसे माता पिता बेटे के डर से थर 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 काँपते हैं और घर में रहते हैं। और उद्देश्य क्या देते हैं कि माता पिता को की सेवा करो, माता पिता भगवान होता है, उसके चरणों में उठ कर के सुबह प्रणाम करना चाहिए। तो देखिए, जब तक हम पालन नहीं करेंगे, हम आचरण में नहीं आएंगे, माने कथा व्यास जब तक आचरण में नहीं आएगा, उस सीट पर बैठने वाला, व्यास पीठ पर बैठकर उद्देश्य करने वाला, जब तक वो अपने आचरण में नहीं रहेगा, तब तक उसकी कही हुई कोई भी बात हो, वो सब हवा में उड़ जाती है। इसलिए स्वयं आचरण में होना बहुत आवश्यक है। बताया ना कि ऐसे ऐसे कथा व्यास हैं मेरी जानकारी में कि जिनके माता पिता खाने के लिए मोहताज है, एक टुकड़ा रोटी उनको कोई नहीं दे रहा है, वो अलग रह रहे हैं अपने माता पिता से। सेवा की बात करते हैं, वो व्यासपीठ पे बैठ के सेवा की बात करते हैं और अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, भरपेट भोजन नहीं दे सकते और उद्देश्य कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बात। तो क्या उनके द्वारा कही हुई जो बात है, जो प्रवचन है, क्या उस प्रवचन का असर कोई पड़ेगा पब्लिक पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले स्वयं चरित्रवान बनो, आचरणवान बनो, तब जा कर के उस सीट से, उस पीठ से यदि कोई बात आप कहेंगे तो उसका अक्षरशः प्रभाव पब्लिक पे पड़ेगा, तब जा कर के मानसिकता सुधरेगी। आपकी मानसिकता स्वयं गड़बड़ है, व्यास स्वयं गड़बड़ है, भ्रष्ट है, तो कैसे जो है उपदेश देगा भैया? वो कहता है लालच मत कीजिए, लोभ मत कीजिए, लोभ पाप का मूल है और लोभ पहले उसके अंदर है कि इतना मैं पैसा ले लूँ। तो जब पैसा ले करके लोभी व्यक्ति उस पीठ पे बैठता है और वेद बेचता है, वेद का पैसा लेता है कि हम 5 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, 1.5 लाख लेंगे, जब रेट तय करके व्यासपीठ बैठ के कथा कहेगा तो क्या उसका प्रभाव पब्लिक पे पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कभी नहीं सुधार होगी, बल्कि और जो है कलयुग में जैसे आग में घी डालना होता है, वैसे कलयुग और प्रबल होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।